ये है बलबीर हरिवादिया, ब्रैकेट में बल्लू, अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला इंसान। एक बार अगर सर हिलाना शुरू करे फिर नहीं रुकता। एक बहुत फनी मीम देखोगी, बहुत मजा आएगा सुन के, सोच लो। मैं मीम देखने आई हूँ यहाँ पर। हाँ? Oh, no. मीम देखने आई हूँ। तो फिर किस लिए आए हम दुनिया में? क्या कभी सोचा है इस बारे में? क्या कभी गौर किया है इस चीज पर कि हम दुनिया में आए क्यों हैं? Have you ever think about it? बल्लू, आई एम वेरी सीरियस। तुमने कुछ सोचा है हमारे बारे में? अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। चलो तुम्हें आईसीयू में भर्ती करवा दें। ये वैसे मैं भी बहुत सीरियस हूँ। अच्छा, लगता तो नहीं है। मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि व्हाई आई एम हियर। मैं क्यों झेल रही हूँ सब? तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो। ओके। गेट लॉस्ट। तुम खरगोश और गिलहरी का मिक्सचर हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। मैंने कैमरे में देख के हाथ हिला दिया। अब तुम वापिस आ जाओ। 1 hour later. मैंने दूसरी बार भी हाथ हिला दिया। अब तो तुम्हें आना पड़ेगा। जल्दी से वापिस आ जाओ। पूरे 6 घंटे बीत गए थे गाइस, और वो वापस नहीं आई। मैं पूरा टूट चुका था। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं बॉडी बना के इंतकाम लूंगा, पर वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि मैं 75 हार्ड डे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। फिर मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया और ऐसे लोगों को ढूंढने में लग गया जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनका मैं पॉडकास्ट ले सकूं। हाँ तो भाइयों, एक एक करके हमारे पास आइए और अपनी समस्या बताइए, हम उसका समाधान निकालेंगे। हमारी वीडियो का दूसरा किरदार नेता पप्पू घोटाला जी। इनको खुद ही नहीं मालूम कि इन्होंने जीवन में कितने घोटाले किए हैं, पर एक भी घोटाले का इन्हें जरा भी अफसोस नहीं। हर बात को गर्व से कहते हैं। तो भैया आ जाओ। नेताजी नमस्ते। नमस्ते। नेताजी मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ नेताजी। अरे बेटा, वो तो सभी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। आगे की समस्या बताइए। नेताजी मेरी बीवी ना अच्छी क्वालिटी का दहेज नहीं लेके आई नेताजी। ओए, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। अरे यार इधर आओ, सीधा डिमांड करो। हमने भी अपने ससुर को डिमांड करा था, पलंग ऐसा दिया है कितनी भी उछल कूद कर लो टूटता नहीं है। और हाँ, अपने ससुर को भी बोलो कि मुझे इस कंपनी का चाहिए, ठीक है? जाओ। ठीक है नेताजी, धन्यवाद नेताजी। नेताजी की जय हो। और हाँ सुनो, बिस्तर गोदरेज का ही होना चाहिए। जाओ उछल कूद करो। तो भैया। नेताजी मेरे आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए विड्रॉ नहीं हो रहे नेताजी, निकल ही नहीं रहे, बहुत परेशानी आ रही है नेताजी घर पे। अच्छा नेताजी मेरे सर की फोड़ा आपने। अब जाओ हॉस्पिटल, अब करवाओ इसका ऑपरेशन। अब निकलेंगे आयुष्मान से 5 लाख रुपए। जाओ। वाह नेताजी वाह, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। हाँ तो भैया आप आ जाइए, आपकी क्या समस्या है? नेताजी मेरी कच्चा बादाम वाली रील नहीं वायरल हो रही सारी, बहुत परेशान हूँ। इतने सारे हैशटैग लगा दिए, इतने सारे सबको मेंशन कर दिया, कुछ ना हो रहा। अबे अभी तुम कच्चे बादाम में ही अटके हुए। अबे अब वो वाला चल रहा है गाना। कौन सा? हम भी सोए हैं, हम भी जागे, हम भी सोए हैं, अच्छा हम भी जागे। और हैशटैग लगाओ वायरल वाला, तुरंत 1 मिलियन में ना पहुंच जाए तब हमारे पास आना दोबारा नेताजी के पास। ओके। नाश्ते में जाना। नेताजी की जय हो। हाँ तो बचवा बताइए अपनी समस्या क्या है? मेरा बापू मुझे असली की बंदूक नहीं दिला रहा। क्या करना है बंदूक का? हमने बापू को उड़ाना है। अबे किसका बच्चा? उसको उठाओ भाई उसको। नेताजी मेरे मामा का लड़का है। सुन, मेरे एक एक एक्सप्रेशन
अच्छे से रिकॉर्ड करना, ठीक है, हर एक एंगल से। ये है कहानी का तीसरा और आखिरी किरदार, बाबा बंगाली जी। टोने टोटके और भूत भगाने वाले मास्टर, पर सिर्फ बातों बातों में। असल में ये खुद ही भूतों से डर के भागते हैं। और सुन, रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS पे रखा ना। ओके बॉस। वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी। गाइस, मैं यहाँ पे बहुत तेज तो नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाइब्स महसूस हो रही हैं। गाइस, कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ पे। आओ आओ आओ। गाइस, हमें यहाँ पे लोटा मिला है। एक मिनट, मेरे को इसमें से एक नेगेटिव वाइब आई है। गाइस, ये है पानी, लेकिन इसमें कुछ अलग सी वाइब है, कुछ बहुत ही डरावनी। और मेरे को वहां से भी कुछ आवाज आई थी। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग वहां जाएंगे। कौन है? कैमरामैन, तुम मेरे साथ रहना। कौन है? कौन है? कौन है? कैमरामैन, वहां पे से मेरे को कुछ आवाज आई है। एक मिनट, श्श, आपने भी वो आवाज जरूर सुनी होगी। कौन है? कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं तो भागा ओम हूँ। नमः शिवाय, रुक रुक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है? भाई, ये तो तूने रात में हगने का बहुत सही तरीका बताया। दिन में कौन हगेगा इधर उधर, रात में ठीक है कहीं तो पक्के टट्टे हो लेगा कम से कम। ये तो है। अबे अबे, ये क्या हो गया? तेरे पिछवाड़े में खाज क्यों लग गई? अरे यार, मेरा लोटा खो गया था। हाँ, फिर? तो मैंने सोचा किसी पत्ते से पोंछ लूंगा। पहुंचने के बाद देखा पत्ता नहीं है, तो साला खुजली वाली घास है। इधर तो पागल पोगल है क्या? लोटा लोटा नहीं रखा करो, बोतल रखा करो। पीने की भी काम आती है और धोने की भी। भाई, बोतल साथ देती है, कहीं भी ले जाओ। हाँ भाई, कल जाके चेक कर लियो कहीं छिल छुल ना गया हो। अरे चल, अब डॉक्टर ना बने। चल। हाँ, बता दे रहा मैं। वैसे बॉस, एक बात बताओ, आपको इतने अच्छे बिजनेस का आइडिया कैसे आया? और साला, ये किसी भी वीडियो में भूत तो दिखता नहीं है, तब भी हर वीडियो मिलियन पार, और 5 ही वीडियोस में चैनल भी मोनेटाइजेशन हो गया। ये सुन मेरी बात, जो हमारे लोग हैं इनमें डर बहुत है, और जहाँ डर है वहाँ अंधविश्वास बहुत है, और जहाँ अंधविश्वास है वहाँ हम जैसे लोग हैं, और जहाँ हम जैसे लोग हैं वहाँ पैसा बहुत है, ठीक है? और सुन मेरी बात, ये जो वीडियो है इसको एडिट करके फटाफट पोस्ट कर दे, इस पे भी पैसा बहुत आएगा। ठीक? वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों? वो बॉस। क्या बॉस है? जल्दी बोल। वो बॉस रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। क्या बोल रहा? इतनी मेहनत करी थी मैं ठीक तो लग रहा ना? अरे बहुत बढ़िया लग रहे सर जी। मन तो करा अभी स्वागत बना दूं। पागल है क्या? YouTube के माध्यम से अगर आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, then you have the बलबीर शो। बर्बाद नहीं, आबाद। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और मैं आज के पॉडकास्ट के लिए खासकर मैं बहुत ही प्रिपरेशन करके आया हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं हूँ पप्पू घोटाला। सर, ये तो हम जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को कुछ नया बताएं। देखिए, हम एक आम इंसान हैं और छोटी सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और हमने बीटेक कर जाया है। सर, ऐसा क्या है आप में कि लोग आपसे मतलब इतना ज्यादा प्यार करते हैं? देखिए, हम बहुत शांत रहते हैं, बस बहुत संयम से हर समस्या का समाधान आराम से निकाल लेते हैं, इसलिए लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं।
सर ये तो हमें पता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को कुछ नया बताएं। अब तक आपने कुछ पूछा ही कहाँ है। आप खुश हैं अपनी लाइफ में? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आप क्यों खुश हैं? क्यों का क्या मतलब होता है? अभी हम एक गांव का खून पी के आए हैं, मतलब खून दान करके आए हैं। आपने खून दान क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे अंदर खोल रहा था, खोल। लेट्स हैव सम सीरियस क्वेश्चंस। आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मतलब आप इन फ्यूचर आज से लगभग 60 साल बाद खुद को कहाँ पर देखते हैं? 60 साल बाद लकड़ी के ऊपर या एक व्हील चेयर पर। अबे तुम कुछ पागल वागल होगा क्या? बेकुती आवाज बोल रहे हो? अच्छा, आज का एक लास्ट सवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अभी हाल ही में अपनी ऑडियंस के लिए क्या किया है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो नो प्रॉब्लम, वी कैन स्किप द क्वेश्चन। अभी हमने एक गांव को बिजली दी है। मतलब? एक गांव से एक व्यक्ति आया था अपनी परेशानियों को लेकर हमारे पास और बोला, नेताजी हमारे गांव में बिजलियां की बहुत समस्या है। तो मैंने फिर उसका समाधान निकाला और उसे बोला, जाओ बिजलियां तुम्हारे घर में आ जाएंगी। तो भैया अपने अपने मंत्रियों से बोला कि उस गांव में हमें बिजली चाहिए। तो भैया फिर क्या, हमने फिर उसके गांव में हर एक मकान में 10-10 ईल मछलियां छुड़वा दी जो करंट पैदा करती हैं। और अगले दिन से हमारे पास परेशानी नहीं आई। भले ही उस गांव के हर घर में 2-4 आदमी मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया हमारा काम बढ़िया चलता रहा। आपको इंग्लिश समझ आती है? कोई खास नहीं, वैसे थोड़ी बहुत। ओके, दैट्स द ओनली रीजन पेरेंट्स फोर्स यू टू स्टडी हार्ड। हाल ही में अभी हमने एक गांव के पास पुल बनवाया था जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अरे भैया, आज गांव में खाली खाली गांव है, आज कोई दिख क्यों नहीं रहा है? कोई है ही नहीं नेताजी यहाँ पे। अरे ललनुआ, इतनी भरी धूप में कहाँ? और सारे गांव वाले कहाँ गए? नेताजी आपसे कुछ बात करनी थी हमें। हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या बात करनी है? अकेले में करनी थी। अरे यहीं बोलो, अकेले में क्या बात करनी है? हमें नहीं करनी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ललनुआ ललनुआ, वहां जाके करेंगे। अरे ऐसा वहां का है, चलते चलते कर लो। हाँ तो बेटा, आपको क्या बात करनी थी हमसे जो आप हमें यहाँ कोने में लाए हो? नेताजी, अभी 1 महीने पहले हम गांव वालों ने आपसे एक दरखास्त करी थी। हाँ जी। कि हमारे गांव में पुल बनवा दीजिए। हाँ जी। ताकि इस गांव से उस गांव में जाने में हमें आसानी हो। हाँ जी। और बड़ी ही तेजी के साथ आपने पुल बनवा दिया। हाँ जी, बहुत तेजी से बनवाया। मात्र 1 महीने में आपने पुल खड़ा करवा दिया। हाँ जी, तभी तो लोग हमें प्यार करते हैं और हमें वोट देते हैं, तभी तो हम 1 महीने में ही ऐसी पुल बनवा देते हैं। आप बहुत खुश हैं शायद इस बात से। अरे अरे बेटा, कैसे नहीं खुश होंगे, हम बहुत खुश हैं। अभी आप और खुश होंगे यह जानकर, जितनी तेजी से वो पुल बना ना, हाँ जी, उतनी ही तेजी से नदी के साथ वो बह गया। रुकिए अभी, और आप पूछ रहे थे ना गांव वाले कहाँ हैं? गांव वाले हरिद्वार, हरिद्वार। सारे गांव वाले पुल के साथ बह गए। कहाँ हैं गांव वाले? हरिद्वार। और सुन, अगर तू मुझे इस गांव के 2 किलोमीटर के दायरे में भी दिखा तो साले तुझे कहाँ पहुंचा दूंगा? अरे वो कहाँ पहुंचा? अरे वो लेकिन वोट मुझे ही देना भैया। अरे नेताजी, ऐसा क्या हुआ? बड़े घबराए हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं।
अरे ऐसे क्या कह दिया लौंडे ने? अरे उस लौंडा ने कोने में जाके हमें सम्मान दिया है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। पर आपकी टोपी किधर गई? अरे टोपी वो बच्चों को मैंने भेंट दे दी और उसने हमें तोहफे में गमछा दे दिया। अरे नेताजी आपको क्या कहना, सिस्टम अपना है, सरकार अपनी है। ऐसा करिए छाता अपनी खोपड़ी में रख के रख, अरे हमें तो लग नहीं रही धूप। अरे और जल्दी चल चल, और हमें दूसरे गांव में भी जाना है थोड़ा। एक मिनट। हेलो, तेरे चूतर लाल कर दूंगा। हाँ जी मंत्री साहब। साले बैठने लायक नहीं रहेगा हरामखोर। अच्छा बैठा क्या हमारे साले गाँव आ तुझे ठीक है, बताता हम हूँ। फौरन पहुंचते हैं। कुत्ते ओ नीच। तो बड़े भाई अब हमें चलना होगा। हम एक बैठक में जाके और एक गांव में भी जाके उनकी समस्याएं सुननी है और हमें उन्हें भी हल करना है। तो अच्छा भैया हम चलते हैं। तो हो फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भैया आपका क्या काम, हम वहां पे क्या करेंगे, आप यहीं पे पॉडकास्ट बनाइए। नो नो, तू हाँ कर या ना कर, मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मुझे अभी पॉडकास्ट एडिट करना है और भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है भैया, नमस्कार। दोस्तों एक बहुत ही घटिया कॉन्वर्सेशन हुई आज, बहुत ही हाईली अनअवॉइडेबल शख्स के साथ। हालांकि कॉन्वर्सेशन बहुत बेहुदा थी पर बड़ा मज़ा आया। काश मैं ऐसा कह पाता पर नहीं कहूँगा। खैर लेट्स स्टार्ट द बलबीर शो। गाली बाबा जी खौफनाक भूतिया हॉरर कहानियों के साथ आज हमारे साथ यहाँ पर हैं एंड आई एम गेटिंग गूज बम्स। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बट आई एम फीलिंग वेरी स्केर्ड, रियली वेरी स्केर्ड। तो आप घर चले जाइए। यू आर सो फनी, यू आर सो फनी। वैसे मेरा आज का सबसे पहला सवाल यही है कि आपने ये फील्ड क्यों चुना? व्हाई डिड यू चूज टू बी अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? दैट वाज अ वेरी गुड सवाल। ये एक हादसे से शुरू हुआ, मैंने कभी शेयर नहीं करा, पर मैं आज बताऊंगा। थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, यू आर लाइक माई बडी। बस इस पे 200 रुपये जीपे कर देना। जीपे। आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई क्लास 12th और मेरा रिजल्ट सेकेंड ईयर ऑफ 12th क्लास? हाँ, मैं क्लास 12th में एक बार फेल हो चुका था, ये मेरा दूसरी बार था और मेरा रिजल्ट आया और मैं इस बार भी फेल हो गया। और मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा और मुझे रात में घर से बाहर निकाल दिया। मैं पूरी रात उस दिन घर से बाहर रहा। हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग? एक्सपीरियंस्ड? हाँ, मतलब मेरे को एक याद है, झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, रात का समय था। तो हुआ ऐसा कि वो झाड़ियों में से कुछ जैसे डांस करने की आवाज़ आ रही, किसी के घुंघरू की आवाज़ें। ओह शिट। और मैं धीरे धीरे उसके पास गया, मैंने अपने हाथों से वो धीरे धीरे झाड़ियाँ हटाई एंड आई एम फीलिंग रियली स्केयर दैट टाइम। एक लेडी, आई डोंट नो लेडी या एक ओल्ड लेडी, एक डिस्टेंस पे मेरे सामने खड़ी थी और वो अपने ही धुन में बस डांस कर रही थी। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ। और मैं जैसे ही धीरे धीरे उसके पास गया, मेरे को अचानक से मेरे शोल्डर पे किसी का हाथ फील हुआ। रियली स्केर्ड। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरे को नहीं पता पर मेरे को एक थप्पड़ महसूस हुआ और अचानक से मेरी नींद टूट गई। मेरे पापा ने मुझे नींद से जगा दिया एंड माई फादर वॉज स्टैंडिंग इन जस्ट फ्रंट ऑफ मी। फ्रॉम दैट डे मैंने सोच लिया कि मैं सबका डर भगाऊंगा, जैसे मेरे पापा ने मेरा थप्पड़ मार के डर भगाया है।
ऐसी क्या क्या चीजें थी जो आपको फेस करनी पड़ी इन सब चीजों के बीच में? शुरू में लोगों ने मुझे बहुत मारा। वाई? मतलब मैं लोगों के थप्पड़ मार के भागता था, उसके बाद लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के मारते थे। ये कौन बोला? कोई नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि किसी की भी आवाजें कहीं से भी आ जाती हैं, सो इग्नोर देम प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक मेरा पर्सनल सवाल है। पर्सनल मतलब मैं इसको खुद से आपसे पूछना चाहता हूँ। सारे सवाल आप खुद ही तो पूछ रहे हैं, और कोई भी है क्या यहाँ पे? बिल्कुल है, मेरी दादी की आत्मा यहाँ पर है। कहाँ पे? जस्ट आपके पीछे। बहन डर गई, बहन डर गई। अरे बहना, मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीजन कि आप इतने ब्रेव क्यों हैं? देखो बल्लू, कुछ चीजें हमें हमारे घर वालों से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, तो मेरे को भी लगता है ये सब मेरे को मेरे घर वालों की वजह से मिला है। तो थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? ये एक कहानी है जो बलबीर भाई मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक गांव था जहाँ पे मेरे दादाजी रहते थे। वहाँ पे एक फैमिली थी जो डिप्रेशन में आके एक दिन पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। ओह शिट, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ, रियली। वो जगह जहाँ पे उन लोगों ने सुसाइड करा था वो भूतिया बन चुकी थी, बोल सकते हैं गांव वालों के लिए एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी थी। वहाँ पे जाने से हर कोई डरता था। बट माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी वहाँ पे गए, बहुत देर रुके और सही सलामत वापस भी आए हैं। बस उसी दिन से गांव वालों के लिए मेरे दादाजी एक भगवान बन चुके थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब आपके दादाजी ने ये कैसे किया? मैंने ये चीज अपने पापा से पूछी और मुझे उन्होंने ये बताया कि मेरे दादाजी बहुत बहादुर थे। उसका कारण सिर्फ ये था, एक ना उन्हें दिखाई देता था ना कुछ सुनाई देता। Such a disgusting. तो पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जनता को कुछ मैसेज दें, उनको कुछ सिखाएं, उनको कुछ बताएं, ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होके कुछ अच्छा कर सकें इन फ्यूचर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सब अपने दिल की करे, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करे। थैंक यू सो मच। और एक मैसेज बलबीर भाई मैं आपके लिए भी देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप मेरे घर पे आएंगे? बिल्कुल। बिना कैमरे के, बिना कपड़ों के? कुछ दिखाऊंगा। क्या 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 दिखाएंगे? कुछ बताऊंगा। क्या? कुछ महसूस कराऊंगा। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनमें सहनशीलता हो, जो बहुत कुछ झेल सकें। आई एम आउट ऑफ दिस। तो जल्दी मिलेंगे आपसे हमारे घर पे।